खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलता हूं ईरान और ट्रंप के बीच क्या हो रहा है। बंकर में खमनेई पहुंच गए हैं। जो जानकारी मिल रही है ट्रंप की लगातार चेतावनियों के बाद आखिर क्या होने वाला है। दरअसल पिछले दिनों मैंने आपको बताया था, अगली तस्वीर दिखाऊं आपको, कि ट्रंप ने अपना युद्धपोत रवाना कर दिया ईरान की तरफ। ईरान के नजदीक ये युद्धपोत अब्राहम लिंकन पहुंच चुका है। दूसरी तरफ ईरान ने एक तस्वीर कल जारी की है जो ईरान की ताकत दिखाती है कि ईरान ने क्या तैयारियां की हैं। ये उनकी मिसाइल सिटी है। जैसे जैसे ट्रंप का युद्धपोत समंदर में ईरान के रास्ते पर बढ़ रहा है, ईरान पर अमेरिकी हमले का खौफ बढ़ता जा रहा है। अब खबर आई है कि खमनेई तेहरान के बंकर में छिप गए हैं और ईरान के साथ ही पूरी सेना की कमान उन्होंने बेटे को सौंप दी है। दुनिया में सवाल उठने लगे हैं, क्या अमेरिकी हमले के डर से खमनेई बंकर में चले गए या बेटे को युद्ध की कमान सौंपकर उन्होंने कमांड सेंटर में मोर्चा संभाल लिया है। अब देखिए जरा, कहा जा रहा है खमनेई बंकर में इजराइल और अमेरिका लगातार हमले की धमकी दे रहे हैं और इसी बीच दावा है कि खमनेई एक सीक्रेट बंकर में मौजूद है। यह बंकर ईरान के मुख्य शहर तेहरान में बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है यह सिर्फ बंकर नहीं है बल्कि सुरंगों का जाल है जो कि कई सुरक्षित ठिकानों और कमांड सेंटर से जुड़ा हुआ है। इस बंकर में खमनेई कभी भी इधर से उधर जा सकते हैं, साथ ही बंकर से ही वो सेना या देश को निर्देश जारी कर सकते हैं। इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि जंग पर उन्होंने मोर्चा संभाला है। यह बंकर जमीन से 90 से 100 मीटर अंदर बताया जा रहा है, जिससे इस पर हवाई और मिसाइल अटैक का असर नहीं होगा। बंकर के चारों ओर ईरान की घातक फोर्स वली अम्र की तैनाती है और इसी ईरानी फोर्स के पास खमनेई की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है। यह बंकर तेहरान के उत्तर पूर्वी इलाके लविजान में स्थित है और जहां पर सैन्य सुविधाओं के साथ ही परमाणु रिसर्च सेंटर भी है। सुरक्षा कारणों की वजह से पूरी जानकारी सिर्फ IRGC के कुछ लोगों को ही है। सुनिए जरा ईरानी कमांडर क्या कह रहा है। जब ट्रंप अपना चेहरा दिखाते हैं तो मुझे वो मंजर याद आने लगता है जब हिटलर की सेना रूस की बर्फ में फंस गई थी। जब हिटलर की वहां हार हुई तो वो जर्मनी तक को नहीं बचा पाया था। वो ये नहीं समझ रहे कि ईरान भी रूसी सर्दियों की तरह है। ट्रंप जितना आगे बढ़ेगा उनके लिए हालात और खराब होते जाएंगे। ट्रंप कहते हैं कि वो लंबा युद्ध नहीं चाहते, छोटा हमला करेंगे। क्या आपको लगता है कि इस हमले के बाद सीज फायर होगा? और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, लगातार बर्फबारी हो रही है, उससे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। लेकिन देखिए जरा दुनिया में बर्फबारी का हाल, 20 करोड़ लोगों पर बर्फीली आफत। सबसे पहले अमेरिका लिए चलता हूं, वहां बर्फीली इमरजेंसी भी है, आपातकाल स्थिति है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ है, हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। अमेरिका के मिसौरी की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, उमर अब्दुल्ला की तस्वीर आज सामने आई है। गुलमर्ग में थे उमर अब्दुल्ला और स्कीइंग कर रहे हैं। लेकिन देखिए जरा मनाली, लोग घूमने के मकसद से मनाली गए थे, लेकिन क्या हो गया, 36 घंटे से जाम में फंसे हैं। इतने सैलानी मनाली पहुंच गए, इतनी बर्फबारी हुई है कि गाड़ियां अटक गई हैं। 35 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, जाम में फंसे हैं। बर्फबारी हो रही है, ना होटल मिल रहा है, ना कमरा मिल रहा है, इतने लोग पहुंच चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में इस वक्त पर्यटकों की भरमार है, लेकिन बर्फबारी में मस्ती करने आए सैलानी परेशान हो गए। हाल यह है कि मनाली में 15 किलोमीटर से लंबा जाम लगा है और 30 घंटे से ज्यादा लोग रास्ते में ही फंसे हुए हैं। बर्फबारी की वजह से पूरे हिमाचल में लगभग 1291 सड़कें बंद हैं। लोगों ने जहां होटल बुक किया था वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें रास्ते में ही वक्त गुजारना पड़ रहा है। कई गाड़ियां बर्फ के बीच बुरी तरह से फंस गई हैं, इससे ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ गया है। हाल यह है कि कई सैलानियों ने हार मान ली है और गाड़ियों को छोड़कर पैदल ही निकल पड़े। लेकिन वीकेंड और बर्फबारी के सीजन में होटल मिलना भी मुश्किल है। लगभग सभी होटल में बुकिंग फुल हो गई है। जहां कमरे खाली हैं उन होटलों के किराए 3 गुना से ज्यादा बढ़ गए। इस बीच पूरी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा हालात सामान्य हो। रास्ते से
बर्फ हटाने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल हो रहा है। हिमाचल में बर्फ हटाने के लिए 385 मशीनें लगाई गई, लेकिन फिलहाल बर्फबारी से राहत मिलने के आसार नहीं है। सुनिए जरा लोग क्या कुछ कह रहे हैं। कल शाम 6 बजे निकल के मैं हार्डी 1 किलोमीटर पहुंचा हूँ माल रोड पुल के ऊपर, और पुल के ऊपर से लेके 1 किलोमीटर तक मैं नहीं चल पाया। सारी रात वहीं पे गाड़ी खड़ी है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे कोई पुलिस का बंदा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, प्रशासन की कोई मतलब व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे यहाँ कोई आ ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा, पड़ी नहीं है किसी को, रूम भी नहीं मिल रहे, रूम भी छोड़ो। यहाँ पे ये ट्रैफिक तो निकाले, कोई आए तो सही देखने, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है यार, ऐसा थोड़ी होता है। मनाली आए थे यहाँ पर, लेकिन हम 3 दिन से यहाँ पर फंसे हुए हैं। प्रशासन की भी कोई यहाँ पर ध्यान नहीं है। बर्फ बहुत अधिक मात्रा में पड़ी हुई है और हम 3 दिन से देखो, आप देख सकते हो पीछे नजारा, सारी गाड़ियाँ बर्फ में इस कदर फंसी हुई है भयंकर तरीके से। मैं यहाँ से 2 दिन हो गए फंसे हुए इस रोड पे, 12 घंटे हो गए फंसे हुए। ये हाईवे है ना, इस पे 12 घंटे हो गए फंसे हुए। गाड़ी इंच भी नहीं हिल रही, कोई भी नहीं है यहाँ पे। अब देखिए जरा दुनिया के दूसरे देशों का हाल क्या है। ये जापान की तस्वीर आप देख रहे हैं। जापान में भी भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं बर्फ को हटाने के लिए। और दूसरी तरफ अमेरिका में तो अलर्ट है। अमेरिका में बताया जा रहा है कि जल्द ही 20 करोड़ लोग खतरे में होंगे। अमेरिका के कई हिस्सों में बर्फीले तूफान का कहर है। तूफान फर्न की वजह से 18 राज्यों में इमरजेंसी घोषित है। और हाल यह है कि अमेरिका के कई हिस्सों में बड़े हादसे हुए। मिसौरी में एक के बाद एक कई गाड़ियों की टक्कर हो गई है। तूफानी खतरे की वजह से प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि लोगों को बेवजह घरों से बाहर न निकलें। साथ ही यात्रा में देरी और कैंसिलेशन की चेतावनी दी। अमेरिका के कई हिस्सों में 14 इंच तक बर्फबारी का अनुमान है। दावा है करीब 20 करोड़ यानी करीब 2/3 अमेरिकी इसकी चपेट में आएंगे। ये तूफान धीरे धीरे अमेरिका के पूर्वी इलाके की ओर बढ़ेगा। इससे वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क समेत बड़े शहरों में भारी बर्फबारी होगी। बर्फीले तूफान की वजह से कई दिनों तक बिजली गुल भी रह सकती है। तूफान फर्न की वजह से एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ है। 2 दिनों के अंदर 14,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। अमेरिकन एयरलाइंस की 43% उड़ानें रद्द हैं। वहीं डेल्टा एयरलाइंस की 35% उड़ानें कैंसिल की गई। जगह जगह रनवे पर बर्फ की मोटी परत जमा है। तूफानी चेतावनी को देखते हुए लोगों ने तैयारी कर ली है। लोगों ने अपने घरों में जरूरत के सामान खरीद के रख लिए हैं और बर्फ से निपटने के लिए 1,14,000 टन नमक रखा गया है, जो बाद में बर्फ को पिघलाने का काम करेगा। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और तस्वीर आई है बाबा के दर से। ये जो आप देख रहे हैं मुकुट, ये मुकुट साईं बाबा को दान किया गया है, भेंट किया गया है। शिरडी के साईं बाबा दरबार में आज दान की भारी बरसात देखने को मिली, जहां महज एक दिन में कुल 3 करोड़ 18 लाख रुपए का महादान अर्पित किया गया। अमेरिका के एक एनआरआई श्रद्धालु ने बाबा को 1.25 करोड़ रुपए कीमत का भव्य स्वर्ण मुकुट भेंट किया है। सोने से बना यह शानदार मुकुट, जिस पर हीरे जड़े हुए हैं, इसके साथ ही मुकुट के बीच में ओम बना हुआ है, जिसके आसपास चमकदार हीरे लगाए गए हैं और जिससे साईं बाबा को अर्पित किया गया ये मुकुट बहुत सुंदर लग रहा है। गणतंत्र दिवस से पहले उमड़ी भक्तों की भारी भीड़ तो चढ़ावा भी चढ़ा रही है। एक बैंक ने साईं संस्थान को चिकित्सा सुविधाओं के लिए 1 करोड़ 93 लाख रुपए की बड़ी राशि दान दी है।